जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर चल रही है, और जब भी शदीद गर्मी की लहर आती है साथ ही बात होती है हीट स्ट्रोक की। अगरचे कि मैं इस पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी हम रिपीटेशन करते हैं उतनी ही अच्छे तरीके से बात समझ आती है, याद रहती है और हम उस पर अमल करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ कि देखने में ये आया है कि हमारे जो 80% व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि हम आप तक एक बहुत वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचा रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं हीट स्ट्रोक की। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसकी अलामात क्या होती हैं। तो इसमें बेसिकली जो आपके जिस्म का कूलिंग सिस्टम है वो इनएक्टिव हो जाता है, वो उस तरीके से फ़ाल नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आपका पसीना बिल्कुल बंद हो जाता है या कम आना शुरू हो जाता है। आपको चक्कर आ रहे होते हैं, बेहोशी हो रही होती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जल्द जो है वो सुर्ख और गर्म हो जाती है, खुश्क हो जाती है, और इसके अलावा जहन जो है वो उलझन का शिकार होना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी में बाहर बहुत देर तक रहना, गर्मी के अंदर बहुत मुशक्क़त का काम करना, या पानी और नमकियात की कमी हो जाना बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से, या आप ऐसी जगह पर हैं जो कि गैर हवादार है या वहाँ कम हवा है, और जिसकी वजह से आपको ये सारी अलामात आना शुरू होती हैं। अब अगर इनमें से आपको कोई भी अलामात आ रही हैं तो आपने सबसे पहले फ़ौरन तिब्बी इमदाद के लिए रुजू करना है। तो फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और अस्पताल जाने के लिए, ताकि आपको अस्पताल पहुंचाया जा सके। मीनवाइल जब तक आप तक एम्बुलेंस पहुंच रही है, आपको चाहिए कि ऐसे मरीज़ को आप फ़ौरन किसी हवादार जगह पर शिफ्ट कर दें। उसके कपड़े जो है उनको ढीले कपड़े उसको पहना दें, या थोड़ा ज़रा उनको ओपन कर दें। अगर उसने बहुत स्कार्फ वगैरह पहना हुआ है या कोई ऐसी चीज़ पहनी हुई है तो वो रिमूव कर दें ताकि उसको हवा लगना शुरू हो जाए। उसके ऊपर गीले पानी का स्प्रे करें, ठंडा पानी डालें। अगर वो होश में है तो उसे पानी पिलाने की कोशिश करें, और ठंडे बर्फ़ की जो पट्टियाँ होती हैं वो उसके चेहरे पे, उसकी बगलों में, उसके पाँव के तलवों पे रखें जब तक आप तक एम्बुलेंस पहुंचती है या अस्पताल से कोई इमदाद पहुंचती है। अब ऐसा मरीज़ जब अस्पताल पहुंचता है तो हम उसको IV फ्लूइड्स चलाते हैं ताकि उसके जिस्म के अंदर जो नमकियात की कमी हो चुकी हुई है, पानी की कमी हो चुकी है, उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा हम उसको आइस बाथ देते हैं, या जो कूलिंग टेक्निक्स होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि उसके दिल पर, गुर्दों पर या दिमाग पर असर हुआ है तो उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। अब ये सारी बातें तो हो चुकी हैं कि जब हीट स्ट्रोक की अलामात आना शुरू हो चुकी हैं तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कि इलाज जो है वो एहतियात से बेहतर है, तो प्रिवेंशन कैसे की जाए। तो प्रिवेंशन इसकी ये है कि जो शदीद गर्मी का टाइम है, यानी कि सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम, उस टाइम आप बाहर गैर ज़रूरी निकलने से परहेज़ करें। अगर कोई ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम है तो उससे परहेज़ करें। ज़्यादा धूप में, गर्मी में कोई मुशक्क़त वाला काम ना करें। खुले हवादार कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ख़ुद को धूप से बचाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे कि छतरी है, कैप है, सन ग्लासेस हैं, सन ब्लॉक है। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नीमकोल का, लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर आप ट्रैवल करें, स्पेशली बाइकर्स वगैरह है, तो उनको चाहिए कि कोई गीला तौलिया वगैरह अपने चेहरे पे या सर पे रखें, और इस तरीके से आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं।